नमस्कार। सुबह से शाम तक मेरा एक ही काम है, प्रभु सवाल पूछना। हम तो पूछेंगे और इस पूछने के दौरान जो सबसे बड़ा बात होता है कि जनप्रतिनिधि निचले से ऊंचे स्तर का कोई भी हो, ये आम जनता के बीच में दो वादा जरूर करके जाते हैं कि भैया जब वोट आएगा तो हम आपके दिल में रहते हैं, अब वोट हो जाने के बाद हम कहते हैं हम आपके हैं कौन। चलिए, एक तरफ आजसू का सम्मेलन चल रहा है, सम्मेलन कहने का मतलब अनिश्चितकालीन धरना, और दूसरी तरफ जेल कैंप का। हम आजसू के प्लेटफॉर्म पर यहाँ खड़ा होकर चंद सवाल आज सुभाष रवानी जी से जानने की कोशिश करेंगे। उपाध्यक्ष के तौर पर आप बड़ा लंबे समय से अपनी भूमिका निभा रहे हैं, क्या कुछ अगला स्टंट रहेगा? पहले तो सुभाष भाई आपका स्वागत है। सबसे पहले नव वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं आपको, और कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी का हमेशा प्रयास रहा है, खास करके बगमारा विधानसभा में जिस तरह से यहाँ पोल्यूशन का शिकार बीसीसीएल के द्वारा, प्रबंधक के द्वारा जिस तरह से यहाँ पर हो रही है, उसके खिलाफ में, और यहाँ बेरोजगार को रोजगार के खिलाफ, रोजगार के लिए जिस तरह से प्रयास रहा है, हमेशा हम लोग प्रयास किए हैं और हम लोग आंदोलन किए हैं। यहाँ पे खास करके ये इससे हो क्या रहा है सुभाष भाई? इतना आदमी लोग का 400 रुपया का दिहाड़ी मिलता, वो लोग कहीं काम करते, आप लोग 1.5 साल से ये काम कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। हकीकत देखिए, थोड़ा सा कड़वा जरूर मेरा बात है, लेकिन 400 रुपया का दिहाड़ी भी आप लोग रोक लगा देते हैं। नहीं जी नहीं, देखिए हम लोग हमेशा पब्लिक का मांग को हम लोग लेके ही काम करते हैं, और यहाँ की जनता, यहाँ की पब्लिक, खास करके आप देखेंगे जिस जगह में हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, सिर्फ सटा हुआ गांव का ही लोग हैं। यहाँ पर कोई भी आपको बाहर के लोग नहीं दिखेगा। कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पे लोग बाहर से ला के लोगों को यहाँ सभा करने की जरूरत नहीं। हम लोग अपना हक अधिकार पाने के लिए माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी के पास यहाँ के ग्रामीण कई बार गया है, और इसके सपोर्ट में माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी कई बार प्रबंधक से बात की है, यहाँ तक कि सीएमडी से भी बात हुई है, मगर ऐसा उनके द्वारा कोई पहल नहीं किया गया। इसके आक्रोश में हम लोग यहाँ के मांग था, यहाँ के पब्लिक का मांग था कि भाई हम लोग आंदोलन करेंगे। अच्छा, आपका संगठन सक्षम है पूरी तरह से? तो पूरा 12 एरिया में बंद काहे नहीं कर देते? एक छठा कोयला उठने ये आपको देखने को मिलेगा, और ये हम लोग इसके लिए तैयारी कर चुके हैं। 6 बरस हो गया प्रभु आपको? नहीं, सांसद साहब का 6 साल हो गया, 5 साल पिछले साल, 1 साल। आपको बताना चाहेंगे कि आप देखे होंगे कि किस तरह से ब्लॉक 2 में इतनी बड़ी आंदोलन हम लोग द्वारा किया गया, आप देखे होंगे। उसमें आश्वासन भी हम लोग को दिया गया था कि सीएमडी के द्वारा, और इसके बाद में हम लोग वार्ता करने के लिए भी वहाँ पे पहुंचे थे, और कई बिंदु पे काम भी हुआ। ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ, काम भी हुआ, मगर जो चीज़ यहाँ पे होना चाहिए, जिस खास करके यहाँ पोल्यूशन का जो शिकार हो रहा है लोगों का, खास करके धनबाद जिला में पोल्यूशन का शिकार हो रहा है। आप विगत अब कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी के द्वारा लोकसभा में भी इस बात को उठाया गया। कोई सांसद वहाँ पे बात को इसको नहीं रखा गया, मगर माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने बात को रखा और अपने दमखम के साथ रखा। हम लोग उसके लिए हर समय, आप देखे होंगे कि धनबाद में भी कई जगह में हमारा आजसू पार्टी के बैनर तले हमारा जो भी आजसू पार्टी के जो सिपाही है वो आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह पे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। डीजीएमएस बीसीसीएल का कहीं ना कहीं रेगुलेटरी बॉडी के अंतर्गत वो सबसे बड़ा बॉडी है। क्या नहीं लगता है कि डीजीएमएस के दरवाजे पर बैठ के उससे सवाल किया जाए, भैया आप कौन सा कानून बना रहे हैं कि यहाँ पर 14 साल का बच्चा को टीबी अस्थमा हो जा रहा, 22 साल में इंसान दम तोड़ दे रहा, ये सवाल आप लोग डीजीएमएस के दरवाजे पर क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, हम लोग उसको भी कर रहे हैं, और उसमें उनको भी हम लोग लिखित रूप से दिए हुए हैं, और सारा सूचना हम लोग मांग कर रहे हैं। और डीजीएमएस जो है इसमें दोषी है ही, क्योंकि यहाँ के जो बीसीसीएल अपनी जो पावर है उस पावर को यूटिलाइज कर ही नहीं रही है, क्योंकि उसके ऊपर में कोई ऐसे तंत्र लोग बैठे हुए हैं, खास करके यहाँ के जिला प्रशासन और वर्तमान सरकार की जो स्थिति है वो उनको अपने हिसाब से काम करने ही नहीं दिया जा रहा है। इसके कारण से डीजीएमएस का जो रोल है वो दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, 2 अलग अलग पार्टियों का एक ही जगह, मुझे लगता है 100 मीटर का भी दूरी नहीं है, कहीं टकराव का स्थिति तो नहीं बन रहा है? देखिए, आजसू पार्टी कभी किसी के टकराव में नहीं आती है, और ये आजसू पार्टी का शुरू से ही यहाँ पे धरना, ये आप देखे होंगे कि ये धरना पहले से ही मेरा यहाँ पे धरना चल रहा है, और विगत 1 साल से यहाँ पे कई बार हम लोग धरना दिए हुए हैं। आप लोग जानते होंगे, ये कोई वैसे मनसा से यदि यहाँ पे धरना दिए हुए हैं तो हम लोग आजसू पार्टी तैयार। सुभाष रवानी जी अपना चेहरा चमका देंगे? नहीं जी नहीं, सुभाष रवानी सेवक के रूप में काम कर रहा है। विगत आज 5 साल से लगभग हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, कोई ऐसा लोग नहीं बोल सकता है कि सुभाष रवानी चेहरा चमकाने का काम करते हैं। यहाँ तक कि हम कभी भी किसी भी सामने में जाके ये नहीं बोलते कि सुभाष रवानी कर रहा है। हमारा आजसू पार्टी के जो सिपाही है उनके बल पे हम काम कर रहे हैं, और उनके सपोर्ट में हमेशा हम खड़ा रहते हैं। हम नेता बनने की कोशिश नहीं करते, हम सेवक बनते हैं। जीएम साहब को क्या कहेंगे?
जीएम साहब आपके सांसद महोदय के साथ बैठकर बात कर रहे हैं, चीजों को हंस मिलकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। जीएम साहब को क्यों नहीं दो टूक वाला स्टेटमेंट संदेश आपके तरफ या आपके सांसद की तरफ से आ रहा है? देखिए, जीएम साहब को हमने कई बार बात चेतावनी भी दिए हैं और सांसद जी भी फटकार लगाए हुए हैं। जीएम साहब को हम लोग यहाँ तक कि सीएमडी साहब तक को भी बोले हैं कि भाई देखिए, यहाँ के जो बेरोजगार जो लोग हैं उनको रोजगार देने की जरूरत है। चूंकि सुरक्षा के पैमाने पे आप देखें तो सुरक्षा के पैमाने पे भी आपका यहाँ पे कुछ किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। इतनी बड़ी आउटसोर्सिंग ट्रांसपोर्टिंग चल रही है। वहाँ पे जो आपका मेन रोड पे जो सुरक्षा कर्मी का बहाल होना चाहिए, जो एकदम वाजिब मांग है, उस चीज़ को वहाँ पे होना चाहिए, वो भी आपको वहाँ दिख नहीं रहा है। सुभाष भाई, मजबूत आदमी कमजोर का मदद करता है कि कमजोर आदमी मजबूत का? देखिए, मजबूत आदमी कमजोर को मदद करता ही है, मगर कभी कभी कमजोर आदमी भी मजबूत को मदद करने की तो सीएमडी साहब बोल रहे हैं कि हमारा कोयला नहीं बिक रहा है, वो तो पहले से कमजोरी अपना दिखा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप उनसे भैया कह रहे हैं कि हमको सपोर्ट करो, हमको सपोर्ट करो। बीसीसीएल बोले तो आके माननीय सांसद जी से गुहार लगाए कि भाई हम नहीं बिक रहा है। आप वहाँ बिचौलिए के बीच में बीसीसीएल का प्रबंधक घेरे हुए हैं और वो पारदर्शी रूप से वो देख ही नहीं पा रहे। सांसद महोदय उठाए थे लोकसभा में, यह बात रखे कि कोयले का डिस्पैच का स्थिति बहुत खराब है। अब आप बोल रहे हैं कि अब देखिए, आप सही चीज है। आप माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी यहाँ के डीओ होल्डर के जो मांग था और वाजिब मांग था, उसके बात को रखा गया और उन्होंने उस बात को रखा और उसमें पहल भी हुआ। यहाँ के केंद्रीय मंत्री जो है पहल भी किया और उसको पुनर्विचार करके फिर से उसको लागू किया गया। सुभाष जी, एक तो यहाँ पर ही कोयले का जाग जमते जमते वहाँ पर एक तो नया फ्रेम बन गया है, तो ये स्थिति तो मुझे लगता है हर घर के दरवाजे या हर घर के छत के ऊपर बना हुआ होगा। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं और यही मांग हमारा है। आप देखे होंगे कि हरना चौक से, आप हरना चौक मुराइडी से खास करके आप बरोरा थाना से आप जैसे ही इन करिएगा बगमारा की ओर, तो आप देखिए किस तरह से पोल्यूशन का शिकार हो रहा है। सिर्फ यहाँ के लोगों, आसपास के लोग ग्रामीण परेशान नहीं है, इसके अगल बगल के जो भी गांव है 10 पंचायत 20 पंचायत के जो 10 पंचायत के जो लगा हुआ है, सटा हुआ जो गांव है, वो काफी पोल्यूशन से शिकार है और उसके निजात पाने के लिए हम लोग अल्टीमेट रूप से हम लोग चेताना चाहते हैं। कितने दिन के बाद थक जाइएगा आंदोलन? देखिए, हम लोग कभी थकते नहीं, हम लोग पहल करते हैं और सपोर्ट करते हैं। प्रबंधक यदि हम लोगों को आके बोले कि भाई हम लोग आपके बातों का सहमति है, हमारा इस तरह का आप सपोर्ट करें, तो हम लोग सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हैं। भाई एक अंतिम बात, क्या इस बार आर पार वाली बात है? एकदम आर पार की लड़ाई हमेशा ऐसी लड़ी है, इस बार नहीं, हमेशा लड़ी है और लड़ती रहेगी। एक रिक्वेस्ट हम करेंगे, माननीय सांसद महोदय तक जरूर इस बात को रखिएगा। 6 साल में वो क्या क्या काम किए, एक बार जरूर इसको प्रोफाइल स्टेटस से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रख देते तो विपक्षी का साथ सीना में देखिए, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, आप गिनते गिनते आप थक जाइएगा कि इतना काम किए हैं कि गिनते गिनते थक जाए। हम लोग दूसरे के जैसे अटकल गगरी छलकल जाए, आप सुने होंगे कि कहावत के अटकल गगरी छलकल जाए, वैसे हम लोग नहीं है कि कम घड़ा में पानी रहता है तो उसमें छलकता बहुत ज्यादा है। हमारा जो माननीय सांसद वो बहुत ही गंभीर व्यक्ति है और हमारे जो सुप्रीमो है वो जो है बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, इसलिए वो हम लोग बहुत ज्यादा बताते नहीं है कि हम लोग क्या करते नहीं किए। जो नहीं करता है वही माइक लेके यहाँ वहाँ बोलते रहते हैं कि हम ये किए नहीं किए। अब पहले अपनी गिरबान पर झांक के देखें कि आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को दिग्भ्रमित करके, नौजवान साथी को दिग्भ्रमित करके रोड में लाने का काम कर रहे हैं। हम वैसे नौजवान को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। एक अंतिम संदेश तमाम आसपास के लोग जो आपकी बात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस जगह से हटे नहीं बल्कि डटे रहें। एकदम डटे रहे। हम सभी, मेरे जितने भी साथी हैं, हमारा जो भी आईएसओ का पार्टी के जो भी एक भी सिपाही वो 1000 के बराबर है और हमारा जो भी सिपाही हमेशा डटे रहेंगे और हमारा सांसद जी, माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी के निर्देश पे हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से अपनी बात को सुभाष जी रख रहे हैं, मैंने इससे सीधा पूछा, मैनेज का कोई बात है नहीं, प्रबंधन आपकी बात सुनेगा नहीं या लोग आपकी बात सुनेंगे नहीं, चाहे कोई सुने या नहीं सही, इस बार आर और पार का बात है प्रभु, हम डटे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी नहीं हो